नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। खैरागढ़ में साहू संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने की शिरकत। सांसद संतोष पांडे ने ली दिशा समिति की बैठक। वरिष्ठ पार्षद कुलबीर सिंह छाबड़ा ने बूढ़ा सागर सौंदर्यीकरण में लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। नुक्कड़ नाटक के जरिए यातायात के प्रति लोगों को किया गया जागरूक। पानी जहाज के सफर में मिले दो देशों के लोग, जीवन के सफर में हो गए हम सफर। और संविदा कर्मियों ने शुरू की 5 दिवसीय हड़ताल। अब खबरें विस्तार से। खैरागढ़ जिला साहू संघ द्वारा आयोजित युवक युवती परिचय सम्मेलन एवं शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने शनिवार शाम छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल खैरागढ़ के फतेह सिंह मैदान पहुंचे। यहां उन्होंने समाज के नवीन पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण पर बधाई दी। वहीं इस अवसर पर पतंग उड़ाकर मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार को अपने तय कार्यक्रम के अनुसार खैरागढ़ जिला साहू संघ द्वारा आयोजित युवक युवती परिचय सम्मेलन एवं शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने पहुंचे। जिला गठन के बाद साहू संघ के पहले आयोजन में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री ने आयोजन के लिए साहू समाज की सराहना की और नवीन पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। साहू समाज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मकर संक्रांति की बधाई देते हुए कहा कि साहू समाज कृषि व शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी है और छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग का सबसे बड़ा समाज है। धान खरीदी व ऋण माफी का लाभ भी सबसे ज़्यादा साहू समाज को मिला है। इस अवसर पर उन्होंने समाज के भवन के लिए 30 लाख रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री से पत्रकारों ने सवाल किया कि खैरागढ़ के राजस्व निरीक्षक का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर 3 माह बाद भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कार्रवाई होगी। आज जिला साहू संघ के नए अध्यक्ष के और उसकी पूरी टीम के पदभार ग्रहण में यहाँ आना हुआ था और सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाई, शुभकामना। सूर्य भगवान सबकी मनोकामना पूरा करे, यही प्रार्थना। वीडियो रिश्वत लेते हुए वायरल होता है, खैरागढ़ में कार्रवाई नहीं की जाती। 3 महीना हो गया। यदि कोई जांच करके कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बलरामपुर से खैरागढ़ आने में काफ़ी समय लग गया, किंतु साहू समाज के नवनियुक्त पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण में आने के लिए समय निकालकर पहुंचा हूं। सभी नए पदाधिकारियों को बधाई। खैरागढ़, छुईकदान, गंडई, राजनांदगांव से पृथक जिला बनने के बाद यहां जिला साहू संघ के अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। वहीं अन्य पदाधिकारियों को भी जिला स्तर पर चुना गया। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री ने समाज को संबोधित करते हुए सराहना की और आयोजन के लिए अपनी बधाई एवं शुभकामनाएं दी। करण सिंह ठाकुर के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में दिशा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में समीक्षा की गई। इस अवसर पर सांसद संतोष पांडे, जनप्रतिनिधि सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक सांसद संतोष पांडे की अध्यक्षता में सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय सभागृह में संपन्न हुई। समीक्षा बैठक में सांसद संतोष पांडे, कलेक्टर डोमन सिंह, जिला पंचायत के सीईओ अमित कुमार के अलावा जनप्रतिनिधिगण सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में डीएमएफ फंड के क्रियान्वयन, कृषि बीमा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा पर चर्चा की गई। समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री नल जल योजना के संबंध में जानकारी ली गई। इस मौके पर जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी अमित कुमार ने जिले में चल रही केंद्रीय योजनाओं की जानकारी दी। समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा छाया रहा। जनप्रतिनिधियों ने जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना का सही क्रियान्वयन न होने की जानकारी दी। इस अवसर पर सांसद संतोष पांडे ने बताया कि समीक्षा बैठक में कुछ कमियां रही हैं, जिसे अगली बैठक में तैयार कर लाने कहा है। उन्होंने बताया कि बैठक में डीएमएफ फंड की सही क्रियान्वयन संबंधी चर्चा की गई। इसी तरह फसल बीमा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा विषय पर चर्चा की गई। आज दिशा कमेटी की बैठक संपन्न हुई और जिसमें सरकार की योजनाओं का
क्रियान्वयन किस प्रकार से जनता के बीच में क्षेत्र में हो रहा है उसके लिए समीक्षा की गई और सभी हमारे जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण उसमें भाग लिए। डीएमएफ के विषय में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है उसका ठीक प्रकार से सम्यक वितरण हो इस विषय में चर्चा की गई और साथ ही साथ कृषि बीमा के विषय में विशेषतर बात किया गया और जो हमारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है उसके विषय में डिटेल जानकारी ली गई। इस प्रकार से कुछ खामियां रही है जिसके लिए आने वाले समय में तैयारी करके उन्हें आने के लिए कहा गया है। इस प्रकार से सबका विस्तार से समीक्षा किया गया। इस अवसर पर अधिकारियों ने जिले में चल रहे केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। इस पर सांसद ने संतुष्टि जाहिर की है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के वार्ड नंबर 25 के वरिष्ठ पार्षद कुलबीर सिंह छाबड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राजनांदगांव शहर के बूढ़ा सागर सौंदर्यीकरण में तत्कालीन भाजपा सरकार, पूर्व महापौर, पूर्व सांसद पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और पूरे मामले की जांच की मांग की। राजनांदगांव शहर के वार्ड नंबर 25 स्थित मां शीतला मंदिर परिसर में बूढ़ा सागर सौंदर्यीकरण का काम लगभग 17 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। इस सौंदर्यीकरण में जमकर भ्रष्टाचार भी हुआ, जिसको लेकर स्थानीय पार्षद कुलबीर सिंह छाबड़ा ने पहले ही आवाज़ उठाई थी, लेकिन इस मामले में जांच कार्रवाई नहीं हुई। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वार्ड नंबर 25 के वरिष्ठ पार्षद कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि नगर निगम में पूर्व महापौर मधुसूदन यादव के कार्यकाल में बूढ़ा सागर सौंदर्यीकरण में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने पूर्व सांसद अभिषेक सिंह पर भी आरोप लगाया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजनांदगांव विधायक डॉक्टर रमन सिंह पर अप्रत्यक्ष रूप से इस भ्रष्टाचार में सहमति का आरोप लगाया है। पार्षद कुलबीर सिंह छाबड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्होंने श्रद्धालुओं के मंशानुरूप जनभावना को देखते हुए मां शीतला मंदिर परिसर के बूढ़ा सागर में ज्योति विसर्जन कुंड के लिए पार्षद निधि से 4 लाख रुपए की स्वीकृति दी थी। उन्होंने बताया कि यह कुंड बना ही नहीं और 4,05,6 हज़ार रुपये का भुगतान भी हो गया, जो आश्चर्यजनक है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपाइयों ने सिद्ध शक्तिपीठ जैसी जगह को भी भ्रष्टाचार में नहीं छोड़ा। बूढ़ा सागर सौंदर्यीकरण शीतला मंदिर सिद्धपीठ का जो क्षेत्र है वो मेरे वार्ड में आता है और उसके लिए मैं लगातार प्रयासरत रहा कि वहाँ पे काम ठीक से हो। पूर्व महापौर मधुसूदन यादव जी वहाँ पर जो इस कार्य को किए हैं, उनके कार्यकाल का जो काम हुआ है वो पूरा भ्रष्टाचार से भरा पड़ा है। यहाँ तक कि मुश्किल से 20-25% कोई काम हुआ होगा तो हुआ होगा, कोई कार्य नहीं हुआ। महापौर रहते, सत्ता सरकार के रहते, इतना तानाशाही रवैया नगर निगम में रहा जिसका आकलन आप लोगों ने खुद किया और वहाँ के कभी भी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है उससे देखा जा सकता है कि कोई भी बात होती थी तो अपने बात को जब वो हम मांगते थे, जानकारी मांगते थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते थे, सदन में नस्ती प्रस्तुत नहीं की जाती थी, नस्तियों के लिए बोलते थे तो बहुमत अपना हमारा है करके बोल के वो सीधा बहुमत के आधार पे पास करा लेते थे प्रस्ताव। उसका भी हम लोग लगातार विरोध करते रहे। मेरे वार्ड में बूढ़ा सागर सौंदर्यीकरण का निर्माण कार्य हो रहा है, न तो मुझे भूमि पूजन में बुलाया गया, न ही मुझे उसमें लोकार्पण में बुलाया गया। यहाँ तक कि सांसद अभिषेक सिंह रहे हैं, वो भी चोरी छिपे आए और उन्होंने ये सब यहाँ पर भूमि पूजन, लोकार्पण जैसे कामों को अंजाम दिया। यहाँ पे डॉक्टर रमन सिंह रहे हैं, इनका निर्वाचन क्षेत्र मुख्यमंत्री का 17.5 करोड़ का इतना बड़ा काम हो रहा है। शहर के सिद्धपीठ में, शीतला मंदिर में सौंदर्यीकरण का निर्माण कार्य है। वो लग्जरी गाड़ियों में आजू बाजू गुजर गए लेकिन वहाँ झांक के नहीं देखा। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार को सहमति थी कि आप जितना काम कर सकते हैं करिए, जितना गाला कर सकते हैं करिए। तो ये पूरा भाजपा के भ्रष्टाचार से भरा पूरा काम है। और तो और मैंने पार्षद निधि से जनता की भावना के अनुरूप शीतला मंदिर, आज राजनांदगांव शहर का हर श्रद्धालु, हर नागरिक वहाँ जाता है मत्था टेकने, बहुत भाव रहते हैं। मैंने उनकी मांग के अनुरूप, जनता की भावना के अनुरूप मैंने ज्योति कलश के विसर्जन के लिए वहाँ पे मैंने विसर्जन कुंड के लिए पार्षद निधि से 4 लाख रुपए के निर्माण के लिए स्वीकृति दी, अनुशंसा दी। और उसके बाद वो गुमराह करते रहे। उसके बाद में फिर अभी जानकारियाँ पूरी जब इकट्ठा हुई कि बूढ़ा सागर का फाइल ये हमारी भी नस्ती नहीं दी जा रही थी,
उसके बाद में जानकारी मिलने में पता लगा कि वहाँ पे बूढ़ा हमने जो राशि स्वीकृत की थी ज्योति कलश की विसर्जन कुंड के लिए, वो विसर्जन कुंडी गायब है और 4,05,000-6,000 रुपये का भुगतान हो गया है। ये आश्चर्यजनक विषय है कि कम से कम भाजपाइयों को ऐसे सिद्धपीठ जगह में भी भ्रष्टाचार को नहीं छोड़ा, भ्रष्टाचार तो पूरा कर ही रहे हैं। इस बात को आपको बताना चाहूँगा कि भाजपा कार्यकाल की फाइलें अभी तक के नहीं मिल रही हैं, मूल नस्तियाँ गायब है, कई चीज़ों एक नहीं। आप लोग मेरे से ज़्यादा अच्छे जानते हैं, जब निगम में सदन चलता है आप लोग रहते हैं, हम लोग पिछले बार कितने बार बोलते था कि हमने वहाँ पे धरना दे के बैठ गए सदन के अंदर कि इनकी मूल नस्ती लाई है, मूल नस्तियाँ कभी सामने नहीं आई। ये अहंकारी और तानाशाही का नतीजा था कि अपने स्तर पर बोल के वो पास करा लेते थे किसी भी काम को। और ये स्थितियां हैं तो कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है और कांग्रेस विकास कार्यों के लिए आगे है। ये हमारे 2.5 साल कोरोना के रहे जो हमारे को पीछे हैं, हम थोड़ा सा इसमें है, बाकी का विकास में कमी नहीं है, लेकिन जो काम नहीं हुए हैं उसके लिए हमको बोलना है और बोलेंगे। ये सिद्धपीठ का कार्रवाई नहीं हुई उसके लिए किसको? अभी हमने लिख के दे रहे हैं कि जो लिख के दिए हैं, दोषी तो जाँच होगी जब पता लगेगा, जब कार्रवाई तो होनी है, कार्रवाई तो होगी, कार्रवाई हम करवाएंगे। हम इसीलिए आपके समक्ष आके बैठे कि जनता की भावनाओं से खिलवाड़ हुआ है और आज विसर्जन कुंड भी गायब हो गया। तो कितने ऐसे मामले हैं, सबकी नस्तियाँ नहीं हैं। आप देखे होंगे भाजपा कार्यकाल में निगम में फाइलें जल जाती थी, निगम में फाइलों की चोरियां हो जाती थी, तो क्यों फाइलें ही जलेंगी, क्या चोरी होंगी? ऐसी अलमारियों में ही आग लगती है और कहीं तो नहीं लगी। कभी गाड़ी नगर निगम की तो नहीं जली है, कभी और कहीं तो कोई अग्नि ऐसा दुर्घटना या कहीं और चोरी काम तो नहीं हुआ है, निगम का कोई ऐसा वाहन तो कोई चोरी नहीं हुआ है। तो ऐसा क्या कारण है कि निगम में जहाँ फाइलें रखी रहती है वहीं पे आग लगती है, वहीं पे चोरी होती है? तो इतना व्यापक भ्रष्टाचार है, उसको हमको सामने लाना है और ला रहे हैं और उसके काम को कर रहे हैं। क्योंकि हम 2.5 साल 2 साल कोरोना काल में पीछे रह गए हैं और उस समय स्थितियाँ ये नहीं थी कि हम कुछ बोले। फाइलें नस्तियाँ पहले भी नहीं मिल रही थी और बाद में भी हमको मिलने में समय लगा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद कुलबीर सिंह छाबड़ा ने जमकर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि बूढ़ा सागर से संबंधित फाइलें भी गायब कर दी गई हैं, कई नस्तियां नगर निगम में मौजूद नहीं हैं और जानकारी मांगने पर जानकारी भी नहीं दी गई। उन्होंने इस पूरे मामले में जांच कार्रवाई की मांग की है। अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत रविवार को कॉन्फ्लुएंस कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा सुरक्षा के छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के जरिए सड़क सुरक्षा का संदेश दिया। इस मौके पर नशे के हालात में वाहन चलाने के दुष्परिणाम से लोगों को अवगत कराया है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत राजनांदगांव शहर के गंज चौक पर यातायात पुलिस और कॉन्फ्रेंस कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना के विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए सड़क सुरक्षा का संदेश दिया। नाटक के माध्यम से विद्यार्थियों ने वाहन चलाते समय नियमों के पालन और बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी देकर यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक किया। इसी तरह सावधानी नहीं बरतने पर होने वाले दुष्परिणाम की जानकारी लोगों को दी गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम प्रभारी विजय मानिकपुरी और यातायात विभाग के एएसआई शरद कुमार ने बताया कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के मूल उद्देश्य को लेकर यातायात पुलिस राजनांदगांव इन दिनों राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रही है और विविध आयोजन कर लोगों को सुरक्षित यातायात के लिए प्रेरित कर रही है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के जरिए सड़क सुरक्षा का संदेश दिया है। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के मूल उद्देश्य को लेकर के यातायात जिला पुलिस विभाग की ओर से जन जागरूकता अभियान 11 जनवरी से लेकर के 17 जनवरी तक ये जन जागरूकता लाने के लिए अनेक विधाओं में कार्यक्रम करने का प्रयास किया जा रहा है। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति जो है राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई कॉन्फ्लुएंस कॉलेज सुदेश सर के निर्देशन में, शरद सर के मार्गदर्शन में और मैं स्वयं कार्यक्रम अधिकारी NSS हम सभी लोग मिलकर के यह नुक्कड़ के माध्यम से ये प्रयास कर रहे हैं कि यातायात नियमों का पालन जो है प्रत्येक नागरिक करे, जिससे जीवन की रक्षा हो पाए। यातायात सप्ताह राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा के अंतर्गत गंज चौक में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें कॉन्फ्रेंस कॉलेज के द्वारा जागरूकता अभियान के तहत सड़क सुरक्षा के नियमों को और सड़क सुरक्षा जो नहीं मानते उनके लिए उपदेश दिया गया कि सड़क सुरक्षा के अंतर्गत कैसे लोगों को चलाया जाता है, कैसे मोबाइल पे बात करके मोटरसाइकिल नहीं जाया जाता है। इसके तहत आज नुक्कड़ नाटक के द्वारा आयोजन किया गया।
नुक्कड़ नाटक में भाग लिए अनामिका साहू ने बताया कि नुक्कड़ नाटक के जरिए सड़क सुरक्षा के लिए लोगों को प्रेरित किया गया है। उन्होंने बताया कि नाटक के जरिए नशे की हालत में गाड़ी चलाने के दुष्परिणाम और हेलमेट पहनकर सुरक्षित वाहन चलाने की समझाइश दी गई। 11 जनवरी से 17 जनवरी तक जो यातायात सप्ताह शुरू हुआ है, यातायात जागरूकता सप्ताह शुरू हुआ है, उससे रिलेटेड हमारे जो विजय मानिकपुरी सर हैं उनके मार्गदर्शन में हम नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं जो पूर्णतः यातायात जागरूकता से संबंधित है, जिसमें नशे की हालत में गाड़ी ना चलाना और हेलमेट का उपयोग करते हुए हमेशा गाड़ी चलाने की जो सूचना दी गई है। यातायात पुलिस 11 जनवरी से 17 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रही है और विविध आयोजन कर लोगों को सुरक्षित यातायात के लिए प्रेरित कर रही है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे संविदा कर्मियों की हड़ताल। अब आपके बजट में आपकी खुद की जमीन। महालक्ष्मी व्यवसायिक परिसर फरहद में स्टार्टिंग कीमत मात्र 2,65,000 रुपए से 300 से 500 रुपए स्क्वायर फीट की दर से प्लॉट्स प्राप्त करें। विभिन्न साइजों में प्लॉट्स उपलब्ध हैं। आज ही तुरंत घर बनाकर रहने योग्य सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध। 70% तक फाइनेंस सुविधा के साथ सभी प्लॉट्स पर लकी ड्रॉ में 3 शानदार मोटरसाइकिल उपहार। 2 साल में डबल प्रॉफिट का वादा। महालक्ष्मी व्यवसायिक परिसर फरहद। साइट विजिट के लिए कॉल करें 8839991661 और 7869276141। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम। मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन। सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009975412 और 9994574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 7000200767। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं, नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव।
त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिश, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे, बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज, वुडन फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा, जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा, भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। राज मार्केटिंग लेकर आया है इस वैवाहिक सीजन टीवी, फ्रिज, एसी में भारी डिस्काउंट ऑफर। भारत के सभी लीडिंग ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी, एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें। राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मठपारा रोड, राजनांदगांव। तीर्थ यात्रा चलो, अब राजनांदगांव वासी भी करेंगे संपूर्ण भारत के तीर्थ स्थलों की यात्रा। सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स के सुविधाजनक पैकेज से तीर्थ यात्रा चलो, जिसमें छत्तीसगढ़ भ्रमण, जगन्नाथ यात्रा, गंगा सागर, बैजनाथ धाम, रामेश्वर, कन्याकुमारी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, वैष्णो देवी, नेपाल पशुपतिनाथ, बनारस, गया, शिरडी, नासिक, द्वारका, उज्जैन, अजमेर, पुष्कर और धार्मिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल तथा अन्य तीर्थ यात्रा संपूर्ण सुविधा के साथ ले जाया जाता है। आज ही संपर्क करें सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स, रेवाड़ी, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राज्य सरकार द्वारा नियमितीकरण नहीं किए जाने से नाराज सर्व विभागीय संविदा कर्मचारियों ने 5 दिवसीय अनिश्चितकालीन हड़ताल का शुभारंभ सोमवार को कलेक्टर कार्यालय के समीप किया है और अपनी मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर बड़ी संख्या में जिले भर के संविदा कर्मी उपस्थित थे। राज्य सरकार द्वारा संविदा कर्मियों का नियमितीकरण नहीं किए जाने से सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी ने कलेक्टर कार्यालय के समीप सोमवार से 5 दिवसीय अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की शुरुआत कर दी है। बीते 4 सालों से संविदा कर्मी अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। वहीं राज्य सरकार ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में संविदा कर्मियों को नियमितीकरण का वादा किया था, लेकिन 4 साल बीतने के बावजूद सरकार इनकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे में नाराज संविदा कर्मियों ने एक बार फिर से आंदोलन किया है और धरना प्रदर्शन कर सरकार का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कराया है। आंदोलनरत लोगों का कहना है कि राज्य सरकार ने सत्ता में आने के बाद 10 दिवस के भीतर नियमितीकरण का वादा किया था, लेकिन 4 साल बीतने को है, राज्य सरकार अपने वादे से मुकर रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा जो घोषणा किया था कि 10 दिन में नियमितीकरण करने का वादा जो किया था, वो आज तक पूरा नहीं करने के कारण से अभी सिर्फ मात्र 3 माह बचा हुआ है, जिसमें वो घोषणा करने के बाद अभी तक नहीं किए हैं। इसलिए हमारे अनियमित कर्मचारी महासंघ 20 तारीख तक
यह निश्चित तिथि के लिए हड़ताल में बैठे हैं। अगर 26 जनवरी को नियमितीकरण की घोषणा नहीं करते हैं तो 30 तारीख के बाद से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगे। सर, अभी हम लोग छत्तीसगढ़ सर्व सुविधा कर्मचारी हम लोग 5 दिवसीय हड़ताल में हैं और ये निश्चितकालीन हड़ताल है और लगातार हम लोग 2018 से लगातार हमारे विभागीय द्वारा सभी 54 विभाग के द्वारा हड़ताल किया जा रहा है, लेकिन फिर भी से शासन द्वारा हमको अभी तक से हमारे लिए कोई भी गुड न्यूज़ नहीं दिया गया है और हम लोग लगातार उसके आश्वासन पर ही लगे हुए हैं कि शासन आज नहीं तो कल हमारे लिए कुछ बेनिफिट लाएगी। आज देख रहे हैं, कल देख रहे हैं, लेकिन हम लोग को शासन अनदेखा ही कर रहे हैं और हम उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि 26 जनवरी को हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा, हम सभी के लिए बेनिफिट होगा। इसी शुभकामना के साथ हम शासन से निवेदन करते हैं कि हमारे भी सरकार हम लोग की भी सुने। हमारी मुख्य मांग नियमितीकरण है क्योंकि सरकार ने ही अपने 4 साल पहले घोषणा पत्र में ये वादा किया था कि हमें नियमित करेंगे और ये 10 दिन के अंदर करेंगे, लेकिन उनका 4 साल गुजर जाने के बाद भी अभी तक हमारे इस पक्ष में कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। अगर हो भी रही होगी तो हमें उसके बारे में कोई भी खबर या जानकारी नहीं मिली है। तो हम चाहते हैं सरकार अभी आने वाले 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस प्रोग्राम में हमारे लिए कुछ अच्छा घोषणा करें, हमारे नियमितीकरण के लिए बजट पेश करें। तो इसके लिए मैं सरकार से अपेक्षा रखती हूँ कि वो हमारे पक्ष में कुछ निर्णय लें। जिले भर के लगभग 2000 से अधिक संविदा कर्मी आंदोलन में शामिल हुए हैं, जिससे सरकारी कामकाज प्रभावित हो रहा है। संविदा कर्मी 16 जनवरी से 20 जनवरी तक हड़ताल का ऐलान किए हुए हैं। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। पैसेंजर ट्रेन के लेट लतीफी से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन में रेल रोको आंदोलन के तहत धरना प्रदर्शन कर स्टेशन मास्टर को ज्ञापन सौंपा और केंद्रीय रेल मंत्री से नियमित समय पर ट्रेनों का परिचालन करने की मांग की है। इस अवसर पर विधायक भुवनेश्वर बघेल, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष नवाज खान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। कोरोना काल के बाद पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन बेहद विलंब से चल रही है, जिससे रेल यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। वहीं ट्रेन परिचालन में लेट लतीफी से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन में रेल रोको आंदोलन के तहत धरना प्रदर्शन किया और केंद्रीय रेल मंत्री के नाम एक ज्ञापन स्टेशन मास्टर को सौंपा है। कांग्रेसियों ने अपने ज्ञापन में केंद्रीय रेल मंत्री को ट्रेनों का परिचालन तय समय अनुसार करने की मांग की है। उन्होंने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में गोल बाजार स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष एकत्रित हुए और महात्मा गांधी को नमन कर रेल रोको आंदोलन की शुरुआत की। कांग्रेस कार्यकर्ता रैली के शक्ल में रेलवे स्टेशन पहुंचे और नारेबाजी करते हुए रेलवे स्टेशन मास्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस मौके पर विधायक भुवनेश्वर बघेल, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष नवाज खान उपस्थित थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ज्ञापन के माध्यम से केंद्रीय रेल मंत्री को तय समय अनुसार पैसेंजर ट्रेनों के परिचालन की मांग की है। आज माननीय विधायक जी के नेतृत्व में ये लड़ाई की शुरुआत की गई है और जैसा कि हम सब ने मिलकर ये आह्वान किया है, अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो हम लोग हर महीने एक आंदोलन करके डोंगरगढ़ की जनता को भी जगाएंगे और रेल प्रशासन को भी जगाएंगे। आज तो 500 की संख्या में हमारे साथियों ने बहुत स्नेह और प्यार के साथ ये आंदोलन की शुरुआत की है। कल 5000 और फिर 50,000 लोग भी इस आंदोलन से जुड़ेंगे और अगर उग्रता होगी तो उसकी पूरी संपूर्ण जवाबदारी रेलवे प्रशासन और केंद्र सरकार की होगी। रेल की समस्याओं को लेकर हम लोग 15 दिन पहले स्टेशन में एक आवेदन दिए थे, जिसका निराकरण हो गया करके ये लोग बोलते हैं, लेकिन उस समस्या का हल नहीं हुआ है। उस समस्या को लेकर हम लोग आज यहाँ पर 15 दिन बाद उनको एक अल्टीमेटम दिए थे कि हमारा यहाँ धरना प्रदर्शन और रेल रोको आंदोलन होगा। उसके तहत आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। उसमें 2-3 मांगे थी। जो मांगे ये थी कि जो बिना बताए ट्रेन लेट हो जा रही है, आउटर में 2-2, 3-3 घंटा रोक दिया जाता है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म के बदले 3 नंबर प्लेटफॉर्म में ले जाके यात्रियों को परेशानी होती है। ये सब मांग हम लोग पिछले बार रखे थे। इस अवसर पर रेलवे स्टेशन मास्टर ने ज्ञापन केंद्रीय रेल मंत्रालय तक पहुंचाने की बात कही है। डोंगरगढ़ विधायक मोदी जी के द्वारा मुझे कुछ विज्ञप्ति प्राप्त हुई थी, जिसे मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इनकी लिखित सूचना दे दिया था, जिसमें से अधिकांश मांगों को रेलवे ने ठीक कर दिया है। जो भी डिमांड था उनको ठीक कर दिया गया है। ट्रेन जो लेट आ रही थी, अभी पहले से विलम्ब बहुत कम आ रही है, नहीं के बराबर।
कुछ ट्रेनें जो है कोहरे मतलब कि जो दूर से आ रही है, तो कोहरे के का मतलब कि मौसम चल रहा है, इस कारण से वो ट्रेन पहले से ही लेट से आ रही है। जब हमारे डिवीजन में आती है वो ट्रेन लेट ही आती है, तो लेट ही आएगी। रेल रोको आंदोलन के दौरान रेल रोकने निकले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस प्रशासन द्वारा प्लेटफार्म नंबर 1 में ही रोक दिया गया, जिससे नाराज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्लेटफार्म 1 पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया और स्टेशन मास्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान नुक्कड़ नाटक के जरिए विलंब से चल रही ट्रेनों के परिचालन का ध्यानाकर्षण कराया है। डोंगरगढ़ से अमित चटर्जी और सचिन जामुलकर के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। पानी जहाज के सफर में मिले दो देशों के लोग जीवन के सफर में हम सफर हो गए। दोनों एक दूसरे के करीब हुए और दिल में मोहब्बत हो तो देशों की दूरियां भी खत्म हो जाती है। कुछ ऐसे ही मोहब्बत का उदाहरण राजनांदगांव शहर में देखने को मिला, जब एक विदेशी दुल्हन ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले पहुंचकर विवाह रचाया है। राजनांदगांव शहर के ममता नगर क्षेत्र में हुआ विवाह लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहा। शनिवार की रात यहां बारात निकली और विदेश से पहुंची दुल्हन की भारतीय परंपराओं के अनुरूप शादी संपन्न हुई। शहर के ममता नगर में रहने वाले भावेश गायकवाड़ और फिलीपींस की जयझल की शादी बड़े धूमधाम से हुई। इस खास शादी के साक्षी बनने सैकड़ों लोग शामिल हुए। विदेशी युवती से गठबंधन जोड़ने को लेकर भावेश गायकवाड़ ने बताया कि तुर्की में मर्चेंट नेवी की ट्रेनिंग के बाद उसे कतर में कैप्टन का जॉब मिला था। कतर में ही उसकी मुलाकात क्रू मेंबर जयझल से हुई। धीरे धीरे यह मुलाकात मोहब्बत में बदल गई और 5 साल का वक्त उन्होंने अपने प्रेम में बिताया। इसके बाद दोनों ने कतर छोड़ने के फैसले के साथ शादी करने का इरादा कर लिया और राजनांदगांव पहुंचकर दोनों ने शादी कर ली। भावेश ने कहा कि इस विवाह के लिए दोनों के ही परिवार का पूरा सहयोग मिला। तो मैं काफ़ी साल से कतर पे काम कर रहा था क्रू के तौर पे, तो अपनी जर्नी उसी वक्त स्टार्ट किया था। लगभग 1-2 साल काम करने के बाद ये एक न्यू एम्प्लॉय थी और उसी वक्त मैं अपने हायर स्टडीज़ के लिए एग्ज़ाम दे रहा था कि मुझे तुर्की जाना था लाइसेंस लेने के लिए। तो उसी वक्त इसका न्यू प्लेसमेंट हुआ था, तो तब हम लोग का मिलना हुआ। सेम कंपनी पे कुछ टाइम काम किए, साथ रहते रहते ही तब मेरा हायर स्टडीज़ भी कंप्लीट हुआ और हम लोग सेम कंपनी पे काम करते करते रिलेशन पे भी आए और लगभग एक साथ हम लोग को 5 साल लगभग हो गया। फिर जब हम लोग का प्लान था वो कंट्री छोड़ने का, तो हम लोग डिसाइड किए कि शादी करेंगे। तो फिर यहाँ आना हुआ इसका, लोग शादी की। 7 समंदर पार आकर भारत में शादी रचाने से जयझल भी काफ़ी खुश है और इसमें उनका परिवार भी उनके साथ है। भारतीय सभ्यता को समझते हुए जयझल के परिवार ने यहाँ अपनी बिटिया की शादी कराने की हामी भरी और सपरिवार वे राजनांदगांव पहुंचकर इस विवाह में शामिल भी हुए। इस शादी को लेकर दुल्हन बनी जयझल ने कहा कि भारत के लोग काफ़ी बेहतर हैं और भारत एक अच्छा देश है। यहाँ शादी करना काफ़ी अलग और सुखद अनुभव वाला रहा। We met when we were working before in Qatar 5 years ago. So he was the AB and I was the hostess at the private yacht that we were working. So from then on, that's where we met. Then we fell in love. It's very different from my country's marriage. Our marriage only lasts for one night, and here there was too much ritual. So it's quite different feeling, but it's very good, very enjoyable. Only tiring, but very good. विदेशी दुल्हन और भारतीय दूल्हे की इस अनोखे शादी की चर्चा आज शहर में हो रही है। इस विवाह ने यह बता दिया कि देशों की दूरियां प्रेम के रास्ते में बहुत छोटी है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। भव्य कलश यात्रा के साथ सोमवार को गंडई नगर के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के बाजू ध्रुव मैदान में 4 दिवसीय 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ का शुभारंभ होगा, जिसकी तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है। कार्यक्रम की तैयारी में महिलाएं काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालु गंडई नगर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करेंगे। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं की हिस्सेदारी होगी। इसके बाद महायज्ञ स्थल में संगीतमय प्रवचन भी किया जाएगा।
शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में आयोजित 4 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रमों की शुरुआत ध्रुव मैदान महायज्ञ स्थल से शुरू हुई भव्य शोभा यात्रा के साथ होगी। कलश यात्रा महायज्ञ स्थल से निकलकर गंडई मुख्य चौक, पंडरिया गांधी चौक होते हुए वापस महायज्ञ स्थल पहुंचेगी। ये 24 कुंडी यज्ञ जो है हमारे गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी ने एक उनका संकल्प था, एक सपना था कि मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। उस उद्देश्य से उनने जो है उनके द्वारा 3200 से भी ज़्यादा साहित्य लिखा गया। तो उस ज्ञान रूपी साहित्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम इस यज्ञ के माध्यम से लोगों तक पहुंच करके और उनके विचारों को फैलाने का प्रयास करते हैं। और इसी उद्देश्य से गायत्री परिवार जो है देश के कोने कोने में 24 कुंडी, 5 कुंडी, 24 कुंडी और 51, 101, 151 ऐसे छोटे से बड़े यज्ञ का संपादन करता है। बहुत बड़ी मान्यता है। कहते हैं कि कलश में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और इसका महिला जो उठाती है, कोई भी शोभा यात्रा होता है तो सबसे प्रथम महिला ही उनको वो शोभा यात्रा में प्रथम आती है। और कहा भी गया है त्वमेव माता च पिता त्वमेव। और महिला मतलब होता है माँ से होता है ममता, ही से होता है हिम्मत और ल से होता है लक्ष्य। माताएं यदि हो अज्ञान तो बच्चे कैसे बहन, उसको लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए हमारी माताएं संस्कार और बच्चे को ही सिखाती है। जैसे समुद्र मंथन में अमृत कलश निकला हुआ था और अमृत कलश को एक मोहिनी के रूप में धारण करके विष्णु भगवान में अमृत पिलाए थे देवताओं को और वो अमर हो गए थे। और वही उद्देश्य से एक कलश को हम सिर में धारण करते हैं ताकि हमारी विद्या, हमारी चूड़ी, हमारे ललना अमर हो जाए। इस भाव से हमारे माता बहने कलश धारण के लिए, इसलिए कि वो जो कलश धारण करने के लिए आओ सुहागिन नारी कलश से धारण करो, उनकी ललना अमर हो जाए, उनकी चूड़ियाँ अमर हो जाए, उनकी सिंदूर अमर हो जाए, ये बारे में हम लोग उनको बताते हैं। आयोजन समिति से जुड़े प्रभु राम वर्मा ने बताया कि आज कलश यात्रा समाप्त होने के बाद दोपहर 3 बजे से महायज्ञ स्थल से ही संगीतमय प्रवचन की शुरुआत होगी, जो देर शाम तक चलेगी। 17 तारीख से 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ प्रारंभ होगी, जिसमें सभी धर्म वर्ग के इच्छुक लोगों को आहुति देने की स्वतंत्रता होगी। संकल्प न्यूज के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के ग्राम सुर्गी में संकुल स्त्री खेलकूद प्रतियोगिता में राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने शिरकत की और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत कुम्हलोरी में संकुल स्त्री बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें संकुल के बच्चों ने उत्साह से भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। समापन समारोह 14 जनवरी को आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा शामिल हुए और खेलकूद में शामिल बच्चों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि इस उम्र में बच्चों को गुरुजन जिस तरह से ढालेंगे उनका भविष्य उसी तरह से होगा, इसीलिए गुरु का स्थान सर्वोपरि माना जाता है। खेलकूद व आयोजनों के माध्यम से ही बच्चों में छिपी प्रतिभा सामने आती है और यह सार्वजनिक रूप से खेलकूद व मंच पर अच्छा प्रदर्शन करने से नहीं चकते। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कुलबीर सिंह छाबड़ा ने विजेता व उप विजेता को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की एवं पुरस्कृत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। मकर संक्रांति पर्व पर गौ सेवा रथ 2 रोटी के सफलतापूर्वक 17 वर्ष पूर्ण होने पर स्थापना दिवस समारोह बाल रत्न मंच सेवा समिति द्वारा मनाया गया। राजनांदगांव शहर की सेवाभावी संस्था बाल रत्न मंच सेवा समिति के अध्यक्ष राहुल अग्रवाल, उपाध्यक्ष संदेश जैन एवं सचिव सौरभ खंडेलवाल ने बताया कि बाल रत्न मंच सेवा समिति द्वारा संचालित गौ सेवा रथ 2 रोटी का स्थापना दिवस मनाया गया। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर आज से 17 वर्ष पूर्व अखंड परम धाम हरिद्वार के संस्थापक महामंडलेश्वर स्वामी अखंड परमानंद गिरी जी महाराज के कर कमलों द्वारा किया गया था। राजनांदगांव में प्रथम गौ सेवा रथ 2 रोटी योजना का शहर के गायत्री मंदिर प्रांगण से उद्घाटन किया गया था। इसके बाद आज तक गौ सेवा 2 रोटी योजना को संस्कारधानी राजनांदगांव के प्रत्येक गली मोहल्ले कॉलोनियों के घरों के धर्म प्रेमी नन्हे बच्चे, युवाओं, माताओं, बहनों एवं वरिष्ठ जनों का अपार जन सहयोग मिल रहा है। मकर संक्रांति पर शहर के गणेश मंदिर से गौ माता की पूजा अर्चना आरती कर हरी घास, गुड़, रोटी, तिल के लड्डू, मुर्रा लड्डू खिलाया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता अशोक चौधरी, संस्था के अध्यक्ष राहुल अग्रवाल, उपाध्यक्ष संदेश जैन, सचिव सौरभ खंडेलवाल, कोषाध्यक्ष मयंक कृष्णा शर्मा, प्रचार प्रसार प्रमुख रितेश यादव आदि उपस्थित थे। राकेश रजा के साथ सुरेश देवराज, संकल्प न्यूज। राष्ट्रीय अबेकस स्पर्धा में राजनांदगांव के पिनेकल इंस्टीट्यूट के 35 खिलाड़ियों ने
बेहतर प्रदर्शन कर इंटरनेशनल प्रतियोगिता में शामिल होने का गौरव हासिल किया है। बीते दिनों पुणे में आयोजित राष्ट्रीय अबेकस प्रतियोगिता में पिनेकल इंस्टीट्यूट के 62 खिलाड़ियों में से 35 खिलाड़ियों ने सफलता हासिल की है। अब ये खिलाड़ी इंटरनेशनल अबेकस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। पिनेकल इंस्टीट्यूट राजनांदगांव के 62 खिलाड़ियों ने 8 जनवरी के पुणे में आयोजित राष्ट्रीय अबेकस प्रतियोगिता में भाग लिया था, जिसमें 35 खिलाड़ियों ने सफलता हासिल कर प्रदेश सहित जिले का नाम रोशन किया है। इन सभी 35 खिलाड़ियों का चयन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन किया गया है। उक्त आशय की जानकारी प्रेस क्लब में पिनेकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर अभिषेक शर्मा एवं तनुश्री ने दी है। उन्होंने बताया कि 8 जनवरी को पुणे में ऑल इंडिया अबेकस स्पर्धा का आयोजन किया गया था, जिसमें संस्था के 62 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। पिनेकल इंस्टीट्यूट के 62 बच्चों ने पुणे में आयोजित अबेकस नेशनल कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया था और उसमें से 35 बच्चों ने वहां पर सफलता प्राप्त किया और ये सभी 35 बच्चे इंटरनेशनल अबेकस के लिए चयनित हुए हैं। इन सभी बच्चों को और इनके पालकों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। पुणे में हमारा एक नेशनल कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसमें मेरी संस्था से 64 बच्चों का चयन हुआ था नेशनल कंपटीशन के लिए, जिसमें से 35 बच्चों ने अपनी टॉप 5 पोजीशन बना के हमें बहुत ही गौरवान्वित महसूस कराया है। मैं उन सभी को अप्रिशिएट करती हूँ, उनके मेहनत को और उनके इस रिज़ल्ट को। देखिए, ये प्रेस वार्ता रखी गई थी पिनेकल इंस्टीट्यूट से। 64 बच्चों ने पुणे में पार्टिसिपेट किया अबेकस कंपटीशन में, जहां से 35 बच्चे सेलेक्ट होकर आए हैं नेशनल के लिए, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में आगे जाके पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये इसलिए भी था कि पिनेकल के लिए बहुत गौरव की बात है कि आज इतने 50% से ज़्यादा बच्चे उनके सेलेक्ट होके आए हैं। पुणे में आयोजित ऑल इंडिया अबेकस स्पर्धा में देश भर के 1900 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। अबेकस स्पर्धा में बच्चों ने गणित के जटिल जोड़ने घटाने के प्रश्नों का उत्तर चंद सेकंड में दिया है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।